हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज हम लोग आंचलिक लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया आधुनिक विधा का जो रिपोर्टाज है विधा, जिस उस विधा में ऋण जल धन जल शीर्षक है के सारांश को पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जी के यह रिपोर्टाज पहला संग्रह था। इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। इस रिपोर्टाज के अन्य प्रमुख लेखक हैं रागे राघव, धनवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचुए। ये रिपोर्टाज के प्रसिद्ध लेखक हैं। अब रिपोर्टाज, कुछ विद्यार्थी नहीं जानते रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्टाज में लेखक आंखों देखी घटनाओं का बहुत ही कलात्मक रूप से सजीव वर्णन करता है। ऋण जल धन जल जो है, इसमें लेखक ने 1966 में बिहार में जो सूखा पड़ा था, लेखक ने उसका वर्णन किया है। और इसके साथ ही 1975 में पटना में भीषण बाढ़ आई थी। उस समय जो व्यथित करने वाले दृश्य थे, सूखा पड़ा तो त्राहि त्राहि मची थी, बाढ़ के दृश्य जिसमें आप समझ सकते हैं जब बाढ़ आती है तो उसके बाद में क्या स्थिति होती है, सड़न होती है और उससे सड़न से बीमारियां फैलती हैं। उस समय जो चीखने की, चिल्लाने की, जो लोग उसमें से त्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं, रोने की, ये सब जो है उसके दृश्य लेखक ने देखा। और वो उसने पहले भी देखा था, इससे पहले भी जो बाढ़ आई थी, उसी के आधार पर वो बहुत प्रभावित हुआ। उसका जो कोमल हृदय था उससे बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने ऋण जल और धन जल शीर्षक नाम से रिपोर्टाज लिखा। रिपोर्टाज में क्या होता, क्या रिपोर्टाज में आंखों देखी घटनाओं का कलात्मक रूप से लेखक वर्णन करता है। तो हम आज इसी का वर्णन करेंगे, ऋण जल और धन जल। इसके हमने आपके लिए नोट्स तैयार कर लिए हैं। हम नोट्स के साथ ही अध्ययन करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज हम ऋण जल धन जल का सारांश अपने शब्दों में जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित एक कौतूहल वर्धक रिपोर्टाज है। ऋण जल का अर्थ है जल की कमी, धन जल का अर्थ है बाढ़। तो ऋण जल से तात्पर्य क्या है? जल की कमी। और धन जल से क्या तात्पर्य है? बाढ़। सन 1966 में बिहार में भयानक सूखा पड़ा और लेखक कहता है 1975 की बात है कि बिहार में बाढ़ आ गई थी, जिसका चित्रण लेखक ने अपने शीर्षक ऋण जल धन जल में के अंतर्गत किया है। इस पाठ रिपोर्टाज के आधार पर बिहार में सन 1966 में पड़े सूखे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था और सन 1975 में बाढ़ ने पटना की सड़कों और घरों को पानी से भर दिया था और लाखों जीवन को संकट, जो जीवन था वो संकट में पड़ गए। उस समय भावुक हृदय लेखक रिपोर्टाज लिखने को विवश हो गया। लेखक ने शीर्षक के पूर्व पद ऋण जल लिखा है, परंतु लेखक ने रचना आरंभ धन जल का वर्णन प्रस्तुत किया है। सन 1975 में आई बाढ़ के दृश्य का चित्रांकन करते हुए फणीश्वर नाथ रेणु जी लिखते हैं, यद्यपि बाढ़ आने की सूचना हमारे इलाके में पहले ही मिल गई थी, अतः ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया जलाई, पेयजल तथा आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था कर ली गई थी। पटना का पश्चिमी इलाके में छाती तक पानी आ गया था। लेखक ने उस समय के दृश्यों को देखा और कानों से सुना, लोग बता रहे थे। उसका वर्णन करता हुआ कहता है कि सुबह समाचार मिला कि गोल घर में भी पानी आ गया है, जो उनके पास ही था गोल घर। मैं प्रतिदिन की तरह कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तैयार हुआ और घर से निकला तो रिक्शा वाले ने कॉफ़ी हाउस में भी पानी से घिर जाने की सूचना दी।
फिर भी मैं आगे चलकर वहाँ के दृश्य देखने के लिए रिक्शा वाले से अपनी इच्छा प्रकट की और रिक्शा ले जाने को कहा। रिक्शा वाला आगे जाने की सोच ही रहा था कि एक व्यक्ति ने कहा, बहाव बहुत तेज है, जो पुस्तक में करंट शब्द दिया है, और आगे जाने से मना कर दिया। आकाशवाणी केंद्र पहुंच जाने का समाचार सुनकर मैं डर गया, परंतु पानी देखकर लौटते हुए लोगों को हंसते बात करते हुए देखकर मैं सहज हो गया। पहले मैं डर गया था, परंतु जब देखा मैंने सब लोग सहज हैं, कोई बात नहीं, तो मैं नॉर्मल हो गया, सहज हो गया। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के जुगाड़ में लगे थे। लेखक ने देखा कोई भी प्राणी भयंकर बाढ़ से डरा हुआ नहीं था, आतंकित भी नहीं था। बाढ़ को देख करके, उसके बारे में सुन करके मैं कुछ पत्रिकाएं लेकर अपने फ्लैट में वापस आ गया। घर जाते समय मैंने सुना कि रात में 12 बजे तक पानी रोहिणीपुरम, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर में घुस जाने की संभावना है। अतः सब लोग सावधान रहें, सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। लेखक ने देखा सड़कों पर आवागमन में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। रात के 11:30 बज गए थे। शहर जगा हुआ था, लेकिन आंखों के सामने सारा दृश्य घूम रहा था। लेखक सो नहीं पा रहा था। लेखक ने इससे पहले भी आई हुई बाढ़ को देखा था, महसूस किया था और भोगा भी था। उस बाढ़ के दृश्य मस्तिष्क के बार बार कौंध रहे थे। लेखक को इससे पहले वाली बाढ़ में संकट के समय लोगों की मौज मस्ती याद आ रही थी। एक नटुआ लाल साड़ी पहनकर दुल्हन कैसे हाव भाव दिखा रहा था, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं, कैसे हाव भाव दिखा रहा था जैसे एक घरवाली हो। वह अभिनय करता हुआ औरतों के गाने गा रहा था। लगी नहीं रहा था कि बाढ़ आई हुई है, परेशान है। लेखक ने सन 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में आई बाढ़ के समय को लेकर लड़ाई का दृश्य भी देखा था, और याद करता हुआ कहता है कि उसे उस समय जहाँ एक और गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पेड़ के तनों का बेड़ा बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे इधर उधर जाने का, वहीं दूसरी तरफ सवर्ण जमींदार, पैसे वाले लोग होते हैं सवर्ण जो जमींदार थे, उनके लड़के नाव में हारमोनियम तबला लेकर जल विहार करने निकले थे, मनोरंजन कर रहे थे अपना। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। जब देखा कि ये लोग मस्ती मार रहे हैं और सब लोग परेशान हैं, तो गांव के लोगों ने उनकी नाव छीन ली। इसी प्रकार 1967 में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुसता था। तब भी कुछ युवक बच्चियों की टोली नाव पर चढ़कर मौज मस्ती करती दिखाई दी थी। नाव पर स्टोव जलाया, एक लड़की कॉफी बना रही थी, दूसरी लड़की बड़े मनोयोग से पत्रिका देख रही थी। ट्रांजिस्टर पर गाना चल रहा था। लेखक के घर के पास नाव पहुंचने पर मोहल्ले के लड़कों ने छतों पर खड़े होकर सीटियां और किलकारियां करनी शुरू कर दी। सीटियां बजाना और किलकारियां करना, हंसी मजाक बनाना, ऐसी उनकी सारी मौज मस्ती ऐसे में फुस हो गई। लेखक कहता है, बाहर से आई हुई चीख पुकार, अब वो सोच ही रहा था पड़े पड़े ये सब, तभी बाहर से आई हुई चीख पुकार से, कोलाहल से लेखक की स्मृतियों का तांता टूट गया। स्मृतियों में डूबा हुआ, खोया हुआ था पहले जो बाढ़ आई थी, और लेखक दौड़ता हुआ छत पर जाता है। चारों ओर कोलाहल, चीख पुकार, पानी की तेज धार, महीने से कल कल आवाज सुनाई दे रही थी। पास में ही तेज धार और बहने, महीने नहीं अब बहने से, तेज धार बहने से कल कल की आवाज सुनाई दे रही थी। फ्लैट के फ्लोर में छाती तक पानी भर चुका था। सन 1967 की बाढ़, इस समय बाढ़ लगभग एक सी थी जो 1967 में आई थी और 1975 में आई दोबारा, तो लगभग एक सी दिखाई दे रही थी लेखक को। लेखक रामकृष्ण देव के चित्र के सामने बैठ करके प्रार्थना कर लगे, क्योंकि उनको वो बहुत मानते थे। ठाकुर रक्षा करो, बचाओ इस शहर को इस जल प्रलय से। लेखक सोचने लगा कि यह प्रकृति का नृत्य है। जब मनुष्य ट्विस्ट होना चाहिए, ट्विस्ट कर सकता है, तो प्रकृति क्यों नहीं कर सकती। वह सोचता है प्रकृति को शब्दबद्ध करना अति कठिन है, परंतु वो अपने शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा। शब्दबद्ध मान कहा उन्होंने ना कि प्रकृति को शब्दबद्ध करना अति कठिन है। पानी का बढ़ना रुक जाता है,
लेखक बिना दूध चीनी की कड़वी चाय के साथ 2 गोली और कंपोज के खा करके आराम से सोने चला जाता है। जब ऊपर चढ़ना बंद चढ़ रहा था पानी अभी तक, और जब बंद हो गया तो वो सोने चला गया। अब उसी समय लेखक जो है सूखे का वर्णन भी किया है उसमें। जब सूखा पड़ा था तब क्या तस्दी आई थी। तो साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु, ये गलत टाइपिंग हो गई है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ऋणजल धनजल अपने रिपोर्टाज में धनजल के माध्यम से बाढ़ का कलात्मक वर्णन किया है। साथ ही बिहार के भयंकर सूखा और अकाल का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। सन 1966 में संपूर्ण दक्षिण भारत को सूखे ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसका आकलन फणीश्वरनाथ रेणु जी दिनमान के संपादक और अपने मित्र अज्ञे जी के साथ घूमकर किया था। वो जहाँ सूखा पड़ा था वो वहाँ पर घूमने गए थे, देखने गए थे, और कि कैसे लोग परेशान हैं, क्या स्थिति है। तो अज्ञे जी साथ में थे। ऋणजल धनजल रिपोर्टाज में रेणु जी की संवेदनशीलता और बाढ़ और सूखे के दृश्यों को अत्यंत दृश्य को जो चित्रित किया है अत्यंत मार्मिक है। अब सूखे का दृश्य उन्होंने चित्रित किया है वो देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी अज्ञे जी के साथ फणीश्वर नाथ रेणु जी अज्ञे जी के साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा सड़क के दोनों ओर भूमि पूर्ण रूप से सूखी है, कहीं भी हरियाली दिखाई नहीं दे रही, नामो निशान नहीं था। गाड़ियों में अनाज के बोरे नहीं दिखाई दे रहे थे, केवल सूखा पुआल दिखाई दे रहा था। हाल ही में बारिश हुई थोड़ी सी, इसलिए कुछ लोग हल जोत कर कुदाल चलाते दिखाई दे रहे थे। लोग सूखे से लड़ने के लिए खोद कर पानी का ताल नाप रहे थे, जो कितनी गहराई में है वो कुआं खोद रहे थे। पानी पाताल की ओर भागा जा रहा था, बहुत गहराई में चला जा रहा था। सीसा गांव में लेखक ने एक हलवाई से पूछा तो उसने अपना नाम जोगी बताया और खेत में कर रहा है, वो खेत में काम कर रहा है। एक आदमी ने आगे की ओर रेणु जी के पास आकर बात कही कि जीवन रहने तक मनुष्य हार नहीं मानता, इसलिए हम लोग भी सूखे से लड़ रहे हैं। आगे ईश्वर की इच्छा। पक्की सड़क के नीचे उतरकर जब लेखक अज्ञे जी के साथ गांव के बीच पहुंचा तो देखा एक बुढ़िया बड़बड़ा रही है, बुदबुदा रही है। भूख और बीमारी के कारण लड़के की हालत चिंताजनक है। इन लोगों ने के आने की खबर सुनकर गांव की बड़ी बूढ़ी औरतों ने बताया कि 5 जून की मजबूरी 5 मुट्ठी खिचड़ी मिलता है। 5 जून मैंने 5 बार जब वो जाते हैं लेबर का कार्य करने के लिए तो 5 मुट्ठी खेसारी मिलती है, अनाज मिलता था उन्हें। वह मुट्ठी में कितना उनका बोलने का ढंग है, कितना होता है ये तो वो लोग जानते होंगे। वह अनाज भी गुड़ मतलब बहुत थोड़ा ही, मुट्ठी से मतलब है बहुत थोड़ा मिलता था। वह अनाज भी गुड़ हुआ होता है। यहाँ पर ये गलत है, गुना गुना खराब था, गुना हुआ होता है, ये होना चाहिए। वह अनाज भी गुना हुआ होता है। मालिकों ने तो घर में बिजली का कुआं खुदवा रखा है, वो व्यक्ति बताता जो कहने आ रहा है। अनाज घर में पड़ा है, उन्हें गरीबों की क्या चिंता। लेखक ने आगे के साथ अज्ञे यहाँ होना चाहिए। लेखक ने अज्ञे जी के साथ वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव वालों से पूछा तो उत्तर मिला 7 दिन पहले एक बच्चे के जन्म देने वाली माँ खाना न मिलने के कारण बच्चे को दूध नहीं दे पिला पा रही है। लेखक सोचता है आंकड़ों में रिलीफ बढ़ रही है। आंकड़ों में जो सरकार है वो रिलीफ दे रही थी, बढ़ रही है। लाल कार्ड बन रहे हैं, परंतु वास्तविकता इससे अलग है। लेखक सोचता है आंकड़ों में रिलीफ बढ़ रही है, लाल कार्ड बन रहे हैं, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। रेणु जी और अज्ञे जी ने लौटकर अधिकारियों से पूछा तो उत्तर मिला रिलीफ बढ़ रही है। जब लेखक ने उन्हें खोसला गांव का लाल कार्ड न बनने और रिलीफ न बंटने की सूचना दी तब अधिकारियों ने उसे स्वीकार किया और उधर नहीं बटा है, ऐसा बोला। इसके विपरीत जब रेणु जी अज्ञे जी के डाक बंगले की तरफ लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सूखे का कोई प्रभाव नहीं था।
जब ये अग्गे जी के साथ लौट कर आते हैं डाक बंगले की तरफ, तो देखते हैं वहाँ पर सूखे का कोई प्रभाव नहीं, कोई दुखी नहीं है, क्योंकि वहाँ अधिकारी रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के माध्यम से सूखा और बाढ़ का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है, यथार्थ को खींचा है तथा आम आदमी की पीड़ा और सरकारी व्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में लेखक ने कितना उन्हीं दृश्यों को, जो दुखद दृश्य भी थे, उतना मनोरंजक ढंग से लिखा है कि पाठक जो पढ़ता है तो उसी में खो जाता है। बड़ा ही सजीव चित्रण उन्होंने किया है। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।